फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी का 1000 का जो वन लाइनर क्वेश्चन था उसी को मैं कॉपी की थी। उसमें मैंने 260 क्वेश्चन मैं करवा चुकी थी। आज इस वीडियो में 240 क्वेश्चन देखने वाले हैं। टोटल मिलाकर के 500 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद सिर्फ 500 क्वेश्चन ही रह जाएंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग के लिए टेलीग्राम चैनल भी बना चुके हैं, कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया गया है लिंक, उसे जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज मैं बिहार आ रही हूँ क्योंकि हमारे घर पे छठ मनाई जा रही है। छठ के बाद 29 तारीख से लगातार वीडियो देखने के लिए मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है? तो यह है 65 वर्ष। आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? तो यह की थी मेडलिफ ने। फास्ट करेंगे क्योंकि हमारे सामने ट्रेन है, कहीं ट्रेन छूट ना जाए, इसलिए थोड़ा जल्दी करेंगे। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति किसके द्वारा नहीं की जाती? राष्ट्रपति के द्वारा। विभिन्न राजनीतिक दलों को स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग करता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन हैं? बताइएगा, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन हैं? उस समय तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी थी। वर्तमान में कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कौन सा राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? तो यह है पंजाब। तालाब पे आश्रित है तमिलनाडु। किस सूफी संत का उर्स अजमेर शरीफ में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है मोइनुद्दीन चिश्ती का। चिश्ती संप्रदाय के भारत में जनक माना जाता है। इनका दरगाह कहाँ है? तो अजमेर शरीफ में है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वह देश है म्यांमार। स्लेट किसका रूपांतरित रूप है? तो यह है सैल का। सिंधु नदी की लंबाई लगभग उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है। कितना किलोमीटर है? तो यह है 2900 किलोमीटर, लगभग 2900 किलोमीटर। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो यह राज्यपाल होता है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई और इसे भंग कब किया गया? लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में की गई थी और इसे भंग 1946 में किया गया था। संविधान में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। प्रारंभ में एक ही मूल कर्तव्य नहीं था, 0 मूल कर्तव्य थे। स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है कितनी? तो 250 होती है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। जबकि इनकी मृत्यु कब हुआ था? बताइएगा, मृत्यु कब हुआ था? तो यह हुआ था 31 जनवरी 1948 को। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो यह था कुषाण वंश का। बेरी खुराक किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से होती है। भारत पर आक्रमण करने वाला मुसलमान शासक कौन था? पहला मुसलमान शासक कौन था? तो पता ही है, मोहम्मद बिन कासिम 711 या फिर कहीं कहीं 712 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था और सबसे पहले जजिया कर को लागू किया था। यह अरबी था। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना समय में घूमती है? 30 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना दिन लगाता है? तो 28 दिन लगाता है। आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसे टाइपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की हूँ आप लोग के लिए। इस्पात प्लांट कहाँ स्थित है? तो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला। भिलाई किसके सहायता से? तो यह हो जाएगा रूस के सहायता से। दुर्गापुर जो है ब्रिटेन के सहायता से। केला क्या हो गया? जम गया, जर्मनी की सहायता से। गारो जनजाति किस राज्य की जनजाति है? गारो खासी जयंतिया मेघालय की जनजाति है। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल थे? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, उस समय बिहार के राज्यपाल थे। कौन ऐसे खगोल भौतिक शास्त्री थे जो क्षय तंत्रिका रोग से पीड़ित थे और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपना बात कह पाते थे? यह थे स्टीफन हॉकिंग। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत की बुलबुल सरोजिनी नायडू। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम वेंटिक। भारत के सर्वोच्च नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या था? यह था 1902 से लेकर के 1979 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस सुल्तान ने नष्ट किया था? तो मोहम्मद गजनी ने। कब किया था? 1025 ईस्वी में। मैं इसका थोड़ा डिटेल बता भी सकती थी लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल ही कम है क्योंकि हमारे ट्रेन जो है 8 बजे ही है। हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय कौन सा चीनी पर्यटक भारत आया था? हेन स्वांग आया था। भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। विद्युत अपघटन अभिक्रिया में कौन सा तत्व प्राप्त होते हैं? सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है? तो यह है IBRD।
खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। बिल्डिंग में किस धातु के मिश्रण का उपयोग किया जाता है? तो आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का। जबकि गैस में किसका प्रयोग किया जाता है बताइएगा। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो यह होते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? तो यह बनता है रेटिना पर। वर्णाधता का दूसरा नाम क्या है? तो यह है डाल्टन प्रभाव, जिसमें लाल और हरा रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं, आनुवांशिक रोग होता है। विभवांतर को किसमें मापते हैं? वोल्टमीटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत मोटर बदलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य से आती पराबैंगनी किरणों से हमें कौन बचाती है? ओजोन परत बचाती है। बांध के जल में कौन सा ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा होता है? स्थितिज ऊर्जा होता है mgh, इसका फॉर्मूला होता है। विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में। किस प्रकार के शोषण के लिए ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? तो वायुजीवी। शरीर के अंगों को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? तो यह पहुंचाता है आरबीसी। इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। किसी रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है? यह लगाया जाता है संयोजकता से। पाचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण लीवर के द्वारा होता है। मूल द्वारा वनस्पतिक प्रबंधन किस में होता है? क्या होता है? आलू में। आलू क्या है? तना है, मूल है। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल 164 के द्वारा। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाला सदस्य किन सदन के होते हैं? ते होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। भारत कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष है। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली थी। सबसे पहला गणतंत्रात्मक कौन था? तो लिच्छवी गणराज्य ही था। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह करता है लोकसभा के अध्यक्ष। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला हैं। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग भाग लेते हैं? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, निर्वाचित सदस्य, लेकिन विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। विधान परिषद जो है कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में है। भारत में पंचायती राज कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में। कौन ऐसा चुनाव है जो कभी भी कराया जा सकता है? तो यह चुनाव है उपचुनाव। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी या फिर देवता की पूजा करते थे? यह पशुपति के करते थे। पशुपति, जिन्हें आदि शिव कहा जाता था। बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो त्रिपिटक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 को हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। चंद्रगुप्त मौर्य किस साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? यह थी पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। राजतरंगिणी में कल्हण ने किस राज का वर्णन किया है? तो कश्मीर के इतिहास का जानकारी हमें राजतरंगिणी पुस्तक से ही मिलता है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो कल्हण के द्वारा। मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध के द्वारा की गई थी। द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 और तृतीय कब हुआ था? 1761। अशोक महान किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। गर्म पानी के स्रोत कहाँ मिलते हैं? तो ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा बिहार में, राजगीर में। मध्य प्रदेश के किस नगर में न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है? तो है नेपानगर। कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का नाम क्या है? तो नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। भारत के कुल सिल्क वस्तुओं का लगभग 50% उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह हो जाएगा कर्नाटक। और मेरे ख्याल से मक्का उत्पादन में भी पहला स्थान किसका है? कर्नाटक का है। समुदाय के स्वास्थ्य का पता कैसे चलता है? तो मृत्यु दर से। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार कहते हैं? मॉर्निंग, इवनिंग कहते हैं शुक्र को। चमकीला ग्रह भी कहते हैं शुक्र को। इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। जब कोई वस्तु पानी में डूब जाती है तो उसके बाहर में क्या परिवर्तन होता है? तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा में परिवर्तन। टीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट होता है। शरीर के मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित कौन करता है? यह करता है हीमोग्लोबिन। कौन ऐसा पौधा है जो दूसरे वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है? तो यह हो जाएगा ऑर्किड का पौधा। ऑर्किड का पौधा। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को कौन नियंत्रित करता है? यह करता है नाभिक। नाभिक की खोज किसने की थी? तो यह की थी रदरफोर्ड ने। मोह पक्षी किस देश की विलुप्त पक्षी है? तो न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? कीवी हो जाएगा। किस कोशिका में सेल भित्ति कोशिकाएं कभी नहीं पाई जाती? तो प्राणी कोशिका में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति है जो नहीं पाई जाती है। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 या फिर 23 जोड़ी होता है। किसमें कसाव पाया जाता है? यह पाया जाता है पैरामीशियम में। पैरामीशियम में। रसोई गैस मुख्यतः होती है, यह होती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन और प्रोपेन।
कठोर जल किसे कहते हैं? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण को। अब हम लोग देखते हैं SIPT 2018 में पूछे गए प्रश्न को। वन लाइनर फॉर्म में भी हम लोग देख चुके हैं, फिर मैं भी डिस्कशन करवा चुकी हूँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, और एक बार फिर से मैंने स्टार्ट की हूँ जो कि ज्ञान बिंदु के द्वारा न्यू बुक आया है उसके द्वारा। ऐसा है कि सारा का सारा जो घटना चक्र है हम लोग को याद हो जाएगा। नेक्स्ट है असम का शास्त्रीय नृत्य शैली क्या है? तो यह है सतरिया। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1951 ईस्वी में सिंदरी में। वैसा तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद ने की थी, जो कि दूसरे सिख गुरु थे। इनका नाम क्या है? लहना के नाम से भी जानते हैं। गुरु अंगद को लहना के नाम से जानते हैं। इन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से प्रारंभ किया था। हिमालय से निकलने वाली नदियां क्या होती है? तो 12 होती है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो 4 राज्यों में। भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष से हुआ? यह 1904 से हुआ है। कृषि ऋण। नीमू बाजुगो नामक बांध किस नदी पर स्थित है? यह स्थित है सिंधु नदी पर। सिंधु नदी पर। नेक्स्ट है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो रुपया के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन ऑफ इंडिया आदि किससे संबंधित संगठन है? तो यह है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किसे है? तो देशी नागरिकों के है। चर्चा किसमें है? आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है। ओजोन छिद्र से क्या तात्पर्य है? तो ओजोन परत की मोटाई में कमी। ओजोन परत की मोटाई में कमी। 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ओजोन क्षय दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ऐसा मिलान करने के लिए दिया गया था। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में है। तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व किससे मापा जाता है? तो यह मापा जाता है हाइड्रोमीटर से। रेलवे उपकरण कारखाना भिलाई में है। यह भी मिलान करने के लिए दिया गया था। मोटर वाहन कारखाना जबलपुर। पोत निर्माण कारखाना कहाँ है? तो यह है कोची में। साइकिल निर्माण कारखाना जो है लुधियाना में है। पौधे किसमें घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं? तो यह है मिट्टी को अवशोषित करते हैं, उन्हें परिवर्तित कर देते हैं प्रोटोन में। हवा में परागन को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं वायु परागन। वायु परागन कहलाता है। एनीमोफिलस कहलाता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। करेवा मिट्टी में केसर का उत्पादन होता है। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? दिल्ली पुलिस के द्वारा। जल शोधन का निस्यादन का तरीका किसको नष्ट नहीं करता है? सूक्ष्म जीवों को। NSDL का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। कीटवंश से होने वाली खुजली किसके द्वारा होता है? यह होता है फॉर्मिक अम्ल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान पोर्ट ब्लेयर में है। अंडमान निकोबार की राजधानी है। कुछ नहीं का सर्जन किस ऊर्जा के संरक्षण नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण से। भूमध्य रेखा किस देश से होकर गुजरती है? मैं बार बार बोल रही हूँ, अक्षांश देशांतर का जो टॉपिक मैं बता चुकी हूँ उसे आप लोग बिल्कुल कंठस्थ याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। भूमध्य रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसेप, गेबॉन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, किरबिबाती से होकर के गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को। कहाँ हुई थी? तो हिरोशिमा। बम कौन सा था? लिटिल बॉय कहाँ गिराया गया था? तो जापान पे। किसने गिराया था? अमेरिका ने। हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो कर और लेखांकन से। भारत में किस राज्य में ट्यूबवेल द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होता है? उत्तर प्रदेश। जबकि तालाब के द्वारा सर्वाधिक कहाँ होता है? तमिलनाडु। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो पाली थी। जबकि महावीर की भाषा क्या नाम क्या था? तो यह था प्राकृत। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। किसके द्वारा बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया? तो 1911-12 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा 1911 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। भारत में पहली बार वार्षिक आय का अनुमानित किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को, जिन्होंने लाल कुर्ती दल की स्थापना की थी। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी मामले का पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? 44वां संविधान संशोधन 1978।
सार्क क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो यह है भारत और पाकिस्तान। सार्क क्रीक कहाँ है? तो यह गुजरात वाले क्षेत्र में है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से प्राप्त किया गया है? तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार प्राप्त किया गया है। वही नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, नीति निर्देशकता आयरलैंड के संविधान से प्राप्त किया गया है। संसदीय सरकार की व्यवस्था भी ब्रिटेन से प्राप्त किया गया है। केंद्र राज्य संबंध की व्यवस्था अपनाई गई है कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। किस देश ने 2040 तक पेट्रोल तथा डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? तो यह देश हो जाएगा फ्रांस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह प्रकाशित किया जाता है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा। नंगला किसके लिए जाना जाता है? नंगला जो है नांगला यह जो है उर्वरक के लिए जाना जाता है। कहाँ का है? यह गुजरात है। लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस देश में हुआ है? यह हुआ है इंडोनेशिया में। भारत के लिए अमेरिका से कच्चे तेल का पहला शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा? तो यह पारादीप। कहाँ है पारादीप? उड़ीसा में। भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने थे? तो यह बने थे रामनाथ कोविंद। और 15वें कौन बनी है? तो द्रौपदी मुर्मू बनी है, जो कि पहली आदिवासी महिला हैं। लोथल किस देश के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे। रोपड़, सतलज नदी, कालीबंगा, घग्गर नदी। उद्देशिका किस स्रोत को इंगित करती है? आम जनता को। पेटेंट क्या है? तो यह लाइसेंस है। ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो चीन से भी होकर गुजरती है, भारत से और बांग्लादेश से। ब्रह्मपुत्र कहाँ कहा जाता है? तो असम में कहा जाता है, असम में। जबकि दिहांग कहाँ कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। सांगपो कहा जाता है, तिब्बत वाले क्षेत्र में। कॉलेजन ईयर्स 1996 2012 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रणब मुखर्जी हैं। लोकतंत्र क्या है? तो यह है जनता का शासन। सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करें। किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं क्या कहलाती है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है। विभिन्न देश की मुद्राएं बताएं। यूएसए का डॉलर हो जाएगा, जापान का येन हो जाएगा, ब्रिटिश का पाउंड हो जाएगा और चीनी का क्या हो जाएगा? रेमेनमी हो जाएगा। यह मिलान करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन था। भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल है पश्चिमी घाट। किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? तो हो जाएगा विटामिन के। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। लोयस मृदा किसे कहा जाता है? तो गर्म रेगिस्तान को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईसा पूर्व घनानंद के समय में, और इसकी मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हो जाती है बेबीलोन में। सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किसने किया था? तो तक्षशिला के जो राजा थे आंभिक। इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो है रामचंद्र गुहा। नौजवान भारत सभा की स्थापना कब और किसने किया था? तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किया था। किताबुल हिंद पुस्तक रचयिता कौन है? अल बरूनी है। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को। धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अतपौधीय साम्य से। ब्रह्मचर्य अवस्था का समय काल जन्म से लेकर के 25 वर्ष, गृहस्थ अवस्था 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से लेकर 75, संन्यास अवस्था 75 से लेकर के 100 तक या फिर 75 प्लस। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत कंपनी किसे कहा गया है? यह ब्लू चिप को। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो मुनरो और रीड के द्वारा। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी चीजों का जलना क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन ही कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन का ही उदाहरण होगा। किस कंपनी ने विश्व का सबसे लंबा 100 Gbps तकनीक आधारित अंतर समुद्री प्रणाली आरंभ किया? यह रिलायंस ने। अंतर्राज्य परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ अवस्थित है? इंडोनेशिया में। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी। आंशिक मूल से परजीवी किसे कहते हैं? तो सैंडलवुड को। नेप्थिज क्या है? तो मांसाहारी है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना क्या है? तो चैत है और अंतिम महीना फागुन है। हम फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 4:30 हो चुका है। फास्ट करना है क्योंकि मुझे यहाँ से निकलना भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इल्तुतमिश किसके समकालीन थे? तो यह थे चंगेज खान के समकालीन। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण 1221-22 में आक्रमण किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो अनुच्छेद 21। चलिए कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम जो वीडियो आने वाला है हमारा, यह आने वाला है 29, क्योंकि 28 तारीख को हमारी वापसी का ट्रेन है और 29 तारीख से आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलने वाला है। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर लें, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर लें। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा से चैनल होगा, एजुकेशन ब्रांच बाय काजल शर्मा से चैनल होगा, उस पर आप लोग जुड़ जाइएगा। मैं वहाँ रह करके भी कोशिश करूँगी एक आध वीडियो प्रोवाइड कराने का। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और प्रैक्टिस सेट उसी में मैं डाल दूँगी आंसर के साथ, आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। चलिए आप लोग अच्छे से रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।